दमखम है तो चुनाव लड़ते तो है हिम्मत तो कांग्रेस को आउट करे, राजद को आउट करे। इन्हें इतना डर सताए हुए है, इतना डर सताए हुए है। ये लड़ना होता तो अपने उम्मीदवार को शिंगुल देते और कहते कि जाओ वहां से नॉमिनेशन फाइल करो। राजद के मंत्री को कहते इस्तीफा दो, इस्तीफा नहीं देता तो बर्खास्त करे। किस मोह में आप, माया जाल में आप फंसे हुए हैं? क्या इनको लगता है महागठबंधन की सरकार बन जाएगी क्या? वहाँ कांग्रेस को आउट करेंगे, हमारे साथ धूर्तता की है तुमने। राजद को आउट करें, हमारे साथ धूर्तता की है हिम्मत। सब करेगा, वो आपको बर्दाश्त करना होगा। ये लोग मार खा करके भी एक रहेंगे। बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट नहीं मिलने से अब महागठबंधन की जो खटास है वो सामने आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो नाराजगी है वो सामने आ रही है। कल आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो बयान है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की ओर से, प्रवक्ताओं की ओर से दी गई थी और ये कहा गया था कि झारखंड के महागठबंधन में इसका प्रभाव पड़ सकता है और कुछ परिणाम भी जो है वो देखने को मिल सकता है। इस पूरे सिचुएशन पर भाजपा का क्या कहना है, भाजपा कैसे सोचती है और रांची के जो विधायक है सीपी सिंह वो इस पूरे सिचुएशन को कैसे देखते हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। सर, कल का सिचुएशन के बारे में पता होगा, पिछले दिनों जेएमएम ने कहा था कि 6 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद कल अंतिम तारीख थी नामांकन की, कोई भी प्रत्याशी जो है नामांकन दाखिल नहीं करने पहुंचे। लग रहा था बात चल रहा था। अब जो खटास है वो खुलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बदला लेंगे हम महागठबंधन के साथियों से, चाहे वो आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो। कैसे देखते पूरी सिचुएशन? देखिए, जिसको चुनाव लड़ना होगा, जिस पार्टी को लड़ना होगा, वो पहले से तैयारी करेगा। कांग्रेस और राजद में भी तो कोई सीट का फाइनल नहीं हुआ था, जो मैं देख रहा था सिचुएशन को। लेकिन सबने अपना अपना नॉमिनेशन किया। ये भी चाहते तो नॉमिनेशन करवा सकते थे। यदि सीट फाइनल नहीं होता तो या तो चुनाव लड़ते और सीट में यदि एडजस्टमेंट होता तो विड्रॉ करते। भाई इसीलिए तो ये बनाया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर नामांकन की अंतिम तिथि होती है, विड्रॉवल की भी अंतिम तिथि होती है, तो उसका लाभ तो ले सकते थे। तो इन्हें लड़ना था क्या चुनाव? मुझे नहीं लगता कि इन्हें चुनाव लड़ना है। यदि लड़ना होता तो अपने उम्मीदवार को शिंगुल देते और कहते कि जाओ वहाँ से नॉमिनेशन फाइल करो। जब एडजस्टमेंट हो जाता तो वापस ले लेते, और नहीं होता है तो इनको लगता है कि नहीं साहब हमें दम खम है तो चुनाव लड़ते। अब सवाल ये है कि भाई महागठबंधन बिहार में जो है वहाँ तो ऐसे ही चल रहा था। कांग्रेस, राजद, वीआईपी, सीपीआई-एमएल, मार्क्सवादी, तरह तरह के जो महागठबंधन के अंग थे, सबने तो ऐसा ही किया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई खटास नहीं होगा देश के अंदर जब तक भाजपा की सरकार है और आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री है ना। इन्हें इतना डर सताए हुए है, इतना डर सताए हुए है कि ये सब चोर चोर मौसीरे भाई की भूमिका में है। ये इंडी गठबंधन वाले जितने हैं ना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए कोई खटास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा, इन्हें डर एकजुट किए हुए है, क्योंकि सभी एक ही मानसिकता के लोग हैं। राष्ट्र विरोधी मानसिकता के लोग हैं, भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग हैं, घोटालाबाज मानसिकता के लोग हैं। इसलिए जानते हैं कि मोदी जी पहले ही बोल चुके हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे, और जो खाया उसको भी निकलवाएंगे। यही डर के कारण ये एकजुट है। अन्यथा सब तो एक दूसरे को गाली देने वाली पार्टी है, लेकिन आज मोदी जी के डर से, भाजपा के डर से एकजुट हुए हैं।
कह रहे कि उन्हें संशय में रखा गया, फंसा कर रखा गया। कुछ भी रखा जाए भैया, ये लोग मार खा करके भी एक रहेंगे। मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये मार खा के भी रहेंगे। चलो अपना ही अंदर वाला इंडिया वाला न मारा हमको। अरे आप पुराना इतिहास देख लीजिए जी, किस प्रकार से केजरीवाल कांग्रेस को गाली देता था, किस प्रकार से सारे इंडी गठबंधन वालों को गाली दे, वंशवाद का विरोध करता था। आज सब एक है कि नहीं? तो मैं कहूँगा कि ये सब कुछ नहीं, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सब चोर चोर मौसेरा भाई एक रहेगा। और असर होगा, इसका परिणाम देखना होगा। कल सुधीर कुमार सोनू ने बोला तब, अरे भाई जब धूर्तता की गई है, सब करेगा, वो आपको बर्दाश्त करना होगा। है हिम्मत, राजनीतिक धूर्तता की गई है तो है हिम्मत तो कांग्रेस को आउट करें, जेएमएम को आउट करें, राजद को आउट करें। भाई आपके नेतृत्व में सरकार चल रही है ना, सबसे लार्जेस्ट पार्टी तो जेएमएम है। तो है हिम्मत तो कांग्रेस को आउट करें कि हमारे साथ धूर्तता की है तुमने, राजद को आउट करें हमारे साथ धूर्तता की है, चलिए नहीं आपको रखेंगे सरकार में। है हिम्मत? नहीं है हिम्मत। ये सब सिर्फ अरे बोलने का तो बोल रहे चुनाव के बाद बैठक करेंगे, बैठक के बाद कोई बड़ा निर्णय लेंगे। चलिए वो सब आगे देखिए, चुनाव के बाद क्या होता है। चुनाव के पहले क्यों नहीं? जब आपका चुनाव ही नहीं लड़ रहा तो बिहार से क्या लेना देना आपको भाई? फिर बिहार किस मोह में आप, माया जाल में आप फंसे हुए हैं? क्या इनको लगता है महागठबंधन की सरकार बन जाएगी क्या वहाँ? सुपड़ा साफ होगा महागठबंधन का। इसलिए हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत होती तो आते के साथ निर्णय लेते और इनको आउट करते। राजनीतिक प्रत्याशी को गिरफ्तार किया गया, कहा जा रहा है कि बदले की कार्रवाई है वो। सब कुछ बदले की कार्रवाई नहीं है, वो तो अनायास हो गया होगा। अब उसको भंजा रहे हैं, कोई बदले, उससे क्या हो जाएगा? बहुत से प्रत्याशी जेल में रह के चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? बहुत से इतिहास में 50 साल से इतिहास देख रहा हूँ, बहुत से जेल में रह के ही चुनाव जीते भी हैं, चुनाव हारे भी हैं। इसलिए ये सब बेकार बात है। ये सब बीजेपी को लगता है कि अगर गठबंधन टूटती है तो कोई संभावना है किस बात? जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी की? नहीं, मैं उसमें विश्वास ही नहीं करता हूँ। क्यों संभावना रहेगी? क्यों रहना चाहिए? ये अपना समझे। हम तो एनडीए गठबंधन वाले हैं भाई, हमको एनडीए गठबंधन से क्या लेना देना? संभावना हम क्यों तलाशेंगे? तलाशना भी नहीं है, मेरा व्यक्तिगत विचार है। क्यों तलाशेंगे? जिस जेएमएम को हम गाली देते हैं फिर उसके साथ क्यों संभावना तलाशेंगे? मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं पार्टी का प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। एक अंतिम प्रश्न सर, वही जो पर्सनल ओपिनियन, अभी की सिचुएशन की अगर बात कर ले तो अगर जेएमएम को निर्णय लेना चाहिए तो क्या लेना चाहिए? अपना पर्सनल ओपिनियन। मैं सीपी सिंह यदि हेड रहता तो किक आउट कर देता, कांग्रेस को मंत्रियों को कहता कि आप इस्तीफा दे दो, और इस्तीफा नहीं देते बर्खास्त कर देता। राजद के मंत्री को कहते इस्तीफा दो, इस्तीफा नहीं देता तो बर्खास्त कर देता, यदि सीपी सिंह इसका हेड रहता तो। बिहार चुनाव को लेकर जो सिचुएशंस पैदा हुए झारखंड में, इसको लेकर हम लगातार प्रतिक्रिया ले रहे थे और ऐसे में रांची के विधायक सीपी सिंह के पास भी पहुंचे हुए थे उनसे जानने के लिए कि वो क्या कुछ सोचते हैं, बीजेपी इसको लेकर क्या कुछ सोचती है, और पर्सनल ओपिनियन भी इन्होंने दिया है। और देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। समीक्षात्मक बैठक की बात कही जा रही है, वो बैठक कब होती है और उस बैठक में क्या कुछ होता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक।
जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 ST, समझदार बने, बेहतर चुने। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।